जय माता की, बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। कीप फेथ इन योर गुरु, बिकॉज faith and prayer both are invisible, but they can turn impossible things into possible. एक समय की बात है, एक व्यक्ति एक साधु महाराज के पास जाता है, उनसे जाकर पूछता है कि गुरुदेव जहर क्या है। तो साधु महाराज ने कहा कि हमारे जीवन में अगर कोई भी चीज़ आवश्यकता से अधिक हो जाए, आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए, फिर चाहे वह ताकत हो, धन दौलत, अहंकार, घमंड, क्रोध या लालच ही क्यों ना हो, वे हमारे जीवन में जहर है। गुरुदेव महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास क्रोध और अहंकार है, उसे अपने जीवन में शत्रु की जरूरत नहीं पड़ती, उसे अपनी जिंदगी में किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये दो चीज़ ही हमारे जीवन में हमारे को नष्ट करने के लिए ही पर्याप्त है। जिस प्रकार एक नींबू के रस से, एक नींबू की बूंद से कई लीटर दूध बर्बाद हो सकता है, खराब हो सकता है, उसी प्रकार मनुष्य के एक लोभ से, मनुष्य के एक अहंकार से अच्छे संबंध भी बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जय माता की। गुरु की कृपा से हम अपने जीवन के हर एक पल को, अपने जीवन के हर एक क्षण को हम संवार सकते हैं, निखार सकते हैं, सजा सकते हैं। परंतु आज इंसान के हृदय में, इंसान के मन में केवल हिंसा, अधैर्य, क्रोध और अशांति बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वे अपने पतन की ओर जा रहा है, उस मार्ग की ओर जा रहा है जहाँ उसका विनाश है। इसलिए इस अवगुणों से मुक्त होने के लिए, इन आदतों से मुक्त होने के लिए अपने जीवन को एक अच्छी राह पर ले जाने का कार्य गुरुदेव महाराज करते हैं। ऐसी असीम कृपा केवल और केवल गुरुदेव हम पर करते हैं, जो हमें सच्चाई की ओर ले जाते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में अच्छाई और सच्चाई होती है, वे कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि ये वो पूजा है जिसकी खोज स्वयं ईश्वर करते हैं। जिस पूजा से गुरुदेव महाराज खुश होते हैं, सभी देवी देवता खुश होते हैं। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है, सदियों से जहाँ सारी दुनिया सिर अपना झुका रही है। ये स्वर्ग से नजारे हमें कहीं न देखे होंगे, पल में बदलती देखी किस्मत की रेखा। खोल भंडारे माँ बैठी, खोल भंडारे माँ बैठी, खुशियाँ लुटा रही है। सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है। नारायण हरे। देखिए, एक समय की बात, एक नगरी में एक महाराज जी भिक्षा को गए और भिक्षा में जाते जाते सब जगह घूमे, लेकिन कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वो कभी कभी नगरी में आते थे, एक ऊंचे से स्थान पर, पर्वत पर अपनी पूजा करते रहते थे। नगरी से लेने देने से, खाने पीने से कोई लगाव नहीं था। उनके मन में आए कि चलो आज चलते हैं, कुछ छोटा मोटा हार मिल जाए और नगरी का भ्रमण भी करें, कैसे लोग हैं, क्या है, देखने का मन हुआ। तो चले, पहुँचे, एक दुकान पर पहुँचे, एक सेठ की दुकान पर पहुँचे। जाकर देखता रहा दुकान, डब्बे लाइन में लगे हुए हैं, सब चीज़ों में कुछ कुछ भरा है डब्बे में। तो देखता रहा। दुकानदार कहने लगे, महाराज आप बोलते नहीं हो क्या, गूंगे हो? महाराज देखते हैं, क्या सुनते नहीं, बहरे हो? फिर भी नहीं बोले कि महाराज आप क्या देख रहे हो, अपने क्या लेना है बताए मुझे। कि अच्छा, ना मैं गूंगा हूँ ना बहरा हूँ, जो लेने आया हूँ वो तुम्हारे पास नहीं है।
जय माता की। जय माता की। तो कहने लगा ये डब्बा रखे इसमें क्या है? कहले महाराज नमक का भरा है ये। दूसरे में मेरे हल्दी मसाले जो सामान था, दाल चीनी चावल सब भरे। जो सबसे लास्ट में है वो खाली क्यों है फिरती दुकान में? कि महाराज वो राम राम है बस, कि यही तो मैं चाहूँ था जो मिल गया। वो राम राम कैसे जो खाली है? राम राम कैसे? अब भाई हमारी भाषा में कह देते खाली नहीं करते भाई, राम राम है तेरी मेरी जाए, इस डब्बे में कुछ नहीं है। कह लगे नहीं इसी डब्बे को तो मैंने लेना है। क्यों? अगर बेटा बहुत अच्छी बात बताई और यही मैं चाहता था कोई मुझसे कुछ ले। कहने लगा ये तो सारे पहले ही भरे हुए हैं, नमक भरा एक डब्बे में, उसमें इतना और डालोगे तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। फुल डब्बा भरा है जिस चीज़ का भी सामान, उसमें और डालोगे तो नहीं आएगा। फिर बोला जो ये खाली डब्बा है यही तो तेरी दुकान पे काम का है सबसे बड़ा। क्या महाराज हम तो भूखे मर जाएंगे सारे डब्बे खाली रखेंगे तो? अगर नहीं, तेरा विश्वास कमज़ोर है, तेरा प्रेम कमज़ोर है और तेरा लालच बहुत बड़ा काम कर रहा है, तेरा लालच स्वार्थ बहुत बड़ा है। अच्छा अगर ये बेटा जो भरा हुआ है उसमें कुछ नहीं डल सकता, जो खाली है उसमें चाहे जो डाले मर्जी वो डल सकता है। कि महाराज मैं समझा नहीं आपकी बात। देखिए हर इंसान द्वेष, विकार, क्रोध, ईर्ष्या, मैं से भरा हुआ है, लेकिन भगवान का नाम तो उसी में डलेगा ना जिसके विचार बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होंगे, वही तो उसके अंदर तो जाएगा ना। पाप के अंदर भगवान का नाम कैसे वास करेगा जाके? कहने लगा वाह महाराज जी आपने तो मेरी आंखें खोल दी आज, बहुत अच्छी बात सुनाई। तब हम पहले ही भरे हुए हैं, कितने बार हम अपने भगवान को, अपनी माँ को याद करते हैं? महाराज जी कितने बार भी नहीं करते। सारा दिन लगन रहते हैं, कभी गाहक आए ये सौदा बिके या ले जाए वो ले जाए, इसी में लगे रहते हैं। तो फिर भगवान का नाम कहाँ टलेगा? कहाँ जगह है उसके लिए? पहले पूरा भरपूर है तो भगवान का नाम की जगह नहीं है। इसीलिए भगवान का नाम वो चाहेगा जिसके पास गरीबी है, द्वेष नहीं है, उपकार है, ममता है, जो दो रोटी में गुजारा करता है वो ऊपर वाले को खींचेगा अपने अंदर, वो बुलाएगा उसको कि भगवान मेरा भी ऐसा कर दे, मुझे भी दो रोटी चाहिए। वो अपने प्रभु को बार बार याद करेगा, लेकिन भरा हुआ बर्तन कभी याद नहीं करता है। यही संसार है, जो भरा है तो भरा है, जो खाली है वही भगवान के पास मिलेगा, बाकी नहीं। अमीर आदमी तो देखिए पिकनिक मनाने जाते हैं। एक अमीर कहने लगा अरे भगवान सुनती हो क्या? कहाँ? बोलो जी क्या कह रहे? अगर मैंने मंदिर जाना है, कोई सिक्के पड़े हो तो इकट्ठे करके ला। समझी क्या बात है? जितनी फोटो में सब पे सिक्का ही तो चढ़ेगा ना। देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है? चढ़ा कौन रहा है? तूने सिक्के ला कर दे दिए, लोटा पानी का दे दिए, जाओ महाराज मंदिर में गए, सेठ जी साहूकार जी सब एक एक सिक्का चढ़ा, जल चढ़ा अपने घर वापिस, जिसके कोई कमी नहीं है। तो प्रेमी जनों, भगत जनों, भगवान के लिए सिक्का है जो हमें सब कुछ देता है। संसार में जिसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उसके लिए हम सिक्के ठोकर लेके जाते हैं घर से ढूंढ के, और कुछ कार्य करते थे एक तरफ रख देते भी सिक्के, मंदिर में जाना है काम आएंगे। जैसा हमारा बर्तन है वैसा ही तो भरेगा, जैसी हमारी नीति है वैसा ही तो मिलेगा। तो इसीलिए मेरे भक्तजनों, मेरे बच्चों, मेरे बेटा बेटियों, ज़्यादा नहीं इसको खाली रख से थोड़ा ही हिस्सा तो रख लो। खाते तो 4 बार हो, भजन एक बार भी नहीं करते। सच में हाथ उठाकर कह दो कर देनी ना, यहाँ तो झूठ मत बोलो ना। 3 बार तो खाते हो, 4 बार नहीं खाते हो ना सब। भजन कितने बार करते हो बताइए उठाकर हाथ? 1 बार भी। सारे गुनाहगार हैं भगवान के, माँ के, गुरु के, गुनाहगार हो ना। फिर कैसे मिलेगा? क्या मिलेगा बताइए? तुम्हें इस संसार में फंसे रहोगे, जाते समय क्या लेके जाओगे? उस सेठ जी ने तो उसी में एक ज्ञान पैदा हो गया
कहने लगा महाराज जी आपने बहुत बड़ा धन दिया मेरे को, जो कि मैं जीवन में भी कभी पर्याप्त नहीं कर पाऊँगा। अगर बेटा संत कभी धन नहीं देते, संत कभी भोजन नहीं देते, कुछ नहीं देते। संत तो सिर्फ 2 शब्द देते हैं कि महाराज यही तो धन है सच्चा समझने वाले को। मैं हमेशा इस डब्बे को खाली रखूँगा आगे से भी, और जब भी आओगे आप इस मेरी दुकान पर आपका स्वागत है बार बार। आज से ही मैं अपना ऊपर से थोड़ा थोड़ा ये डब्बा खाली करना शुरू कर दूंगा और इसमें आपका नाम रखना शुरू कर दूंगा। जय हो, जय माता की। जय माता दी।